पुराने वक्तों की बात है। किसी गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई बहुत गरीब था, जबकि छोटा भाई बहुत मालदार था। वो दोनों अलग अलग घरों में रहते थे। छोटा भाई, जिसका नाम उमर था, उसके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था। बड़े भाई का नाम यूसुफ था, जो बहुत मेहनती और अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा था। वो अल्लाह की तकसीम पर यकीन रखता था और हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखता था, और उसका इस बात पर कामिल यकीन था कि अल्लाह सबकी सुनता है। अल्लाह के यहां देर है, अंधेर नहीं, वो उसकी भी जरूर सुनेगा। वो बचपन से ही बाप के साथ काम में लगा रहा, और जब बाप का इंतकाल हुआ तो उसने घर की जिम्मेदारी संभाल ली। यूसुफ ने बाप की पुरानी चमड़े की दुकान संभाली। वो दिन भर सर झुकाकर काम करता रहता और शाम को थका हारा वापस आता। उसके कपड़े सादा थे, खाना मामूली, लेकिन उसका दिल मुतम रहता था। दूसरी तरफ उमर ने बाप की मौत के बाद अपना हिस्सा भेज दिया, और जो रकम उसके हाथ आई तो वह गांव के अमीर लोगों के साथ बैठने लगा। पहले पहल वो दरबारी बनने का ख्वाब देखता रहा। फिर उसने किसी सौदागर के साथ शिराकतदारी की किस्मत उस पर मेहरबान हो गई, और जल्द ही वह शहर के अमीर तरीन सौदागरों में शुमार होने लगा। लेकिन जो फर्क दोनों के दिलों में था वो बहुत गहरा था। यूसुफ को भाई की खुशहाली से कभी जलन नहीं हुई थी। वो अक्सर उसके लिए दुआ करता, ऐ अल्लाह उसे सलामत रख। लेकिन उमर की आंखों में गुरूर भर चुका था। वो यूसुफ को अपने दरवाजे पर आते देखकर शर्मिंदगी की महसूस करता, और ना ही गांव के किसी दूसरे गरीब शख्स को अपने दरवाजे पर आने देता था। जबकि इसके बरक्स यूसुफ बहुत अच्छा इंसान था। उसके घर में जो भी आता वो अपनी हैसियत के मुताबिक खूब उनकी खिदमत करता। एक दिन यूसुफ दुकान पर अपने काम में मशरूफ था कि उसकी दुकान पर एक बूढ़ा शख्स आया। वो बूढ़ा शख्स सफेद लिबास में मलबूस था। उसका चेहरा चमकदार था और सफेद दाढ़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी भी थी। वो यूसुफ के पास आया। यूसुफ बुजुर्ग को देखकर फौरन उठा और कहने लगा, जी बाबा जी, आपको क्या चाहिए? जिस पर वह बुजुर्ग उससे कहने लगा, मैं तुमसे कुछ भी खरीदने नहीं आया, बल्कि तुम्हें कुछ देने आया हूं। यूसुफ हैरानगी से उस बुजुर्ग की तरफ देखने लगा और उससे पूछने लगा, बाबा जी, आप तो मुझे जानते भी नहीं, तो फिर आप मुझे क्या देना चाहते हैं? जिस पर वो बुजुर्ग कहने लगा, बेटा, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उन्हें हर कोई जानता होता है। उन्हें कोई ना भी जानता हो, उनकी शक्ल से ही पता चल जाता है। ऐ नेक दिल नौजवान, मैं तुझे एक ऐसा राज दूंगा जो तेरी जिंदगी बदल देगा। लेकिन शर्त यह है कि तू इस राज को हर्ष की नजर से नहीं देखेगा। यूसुफ ने हैरत से बूढ़े को देखा। उसने असबाज में सर हिलाया। बूढ़े ने धीरे से कहा, रात के पिछले पहर शहर के शुमाली दरवाजे के पास एक खंडर है। वहां जाकर एक दरख्त के नीचे मिट्टी खोदना, तुम्हें वहां पर कुछ जरूर मिलेगा। यह कहकर वो बूढ़ा वहां से चला गया। लेकिन यूसुफ हैरान रह गया कि आखिर वो बूढ़ा कौन था और वो उसे यह राज क्यों बताकर गया है। बुजुर्ग के जाने के बाद यूसुफ सारा दिन अपने काम में मगन रहा, लेकिन उस बूढ़े का बताया हुआ राज उसके जहन पर सवार रहा। रात को जब वो घर गया तो उसे नींद भी ना आई, और सारी रात वो इसी राज के बारे में सोचता रहा। रात का जब पिछला पहर हुआ तो वह चुपके से उठा, घर से एक बेलचा लिया और उस खंडर की तरफ रवाना हो गया। कुछ ही देर में वह खंडर तक पहुंच गया और दरख्त के नीचे खुदाई शुरू कर दी। कुछ देर खुदाई करने के बाद उसका बेलचा किसी चीज से टकराया, जिसकी आवाज सुनकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, और वो यह जहन में सोचने लगा कि वाकई वो बूढ़ा सच कह रहा था। यहां पर वाकई कुछ है। उसने जब मट्टी हटाई तो उसे एक संदूक का किनारा दिखाई दिया। उसने अपने हाथों से संदूक को बाहर निकाला, और जब उसने संदूक खोला तो अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे। लेकिन साथ ही ऊपर एक सफेद कागज भी था, जिसके ऊपर लिखा था, यह तुम्हारा नसीब नहीं है, बल्कि तुम्हारी आजमाइश है। अगर तुमने हंस ना की तो यह तुम्हें फायदा देगा, अगर तुमने इस पर फक्र किया तो यह तुम्हें गिरा देगा। यूसुफ को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो इसका क्या करे। उसे कुछ पता नहीं था कि वह बुजुर्ग कहां से आया और सिर्फ उसी को यह राज क्यों बताकर गया। उसका दिल मुतमईन न था कि वो यह सोना वहां से निकाल दे, क्योंकि वो यह समझता था कि यह उसका नहीं है। न जाने इस सोने के पीछे क्या राज है और कैसी आजमाइश है।
मुझे यह सोना यहां से नहीं निकालना चाहिए। यूसुफ ने वो संदूक बंद करके वापस मिट्टी में छुपा दिया और फिर अपने घर वापस लौट आया। यूसुफ के दिल में एक अजीब सा तूफान बरपा था। उसे अंदाजा हो चुका था कि उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर है। एक तरफ दौलत का ख्वाब था जो बरसों की मशक्कत को खत्म कर सकता था, दूसरी तरफ वो सफेद कागज था जिसके अल्फाज उसके दिल पर नक्श हो चुके थे। यह तुम्हारा नसीब नहीं बल्कि तुम्हारी आजमाइश है। अगली सुबह यूसुफ मामूल के मुताबिक दुकान पर बैठा था, मगर उसकी आंखें बार बार उसी खंडहर की तरफ उठती थी जहां संदूक दफन था। उसका दिल बार बार करता कि जाओ, उसे वहां से निकाल कर ले आओ। तुम्हारी हर मुश्किल का हल उस संदूक में छुपा है। तुम्हारी भूख, गुर्बत, ये पुरानी चमड़े की बू, उस खजाने से सब कुछ खत्म हो सकता है। लेकिन उसका ईमान कहता कि यह लालच है और इसी में उसकी आजमाइश है। वो खजाना उसका नहीं है। जब वो खजाना उसका है ही नहीं तो फिर वो क्यों उसे वहां से निकाले। चंद दिन यूं ही गुजर गए। यूसुफ ने किसी से कुछ न कहा, लेकिन इंसान की फितरत है, खामोशी उस पर बारी हो जाती है। एक शाम जब आसमान पर सुर्खी फैली थी, यूसुफ अपने भाई उमर के महल नुमा मकान पर जा पहुंचा। वो चाहता था कि शायद उसका भाई इस राज में उसका खैर ख्वाह बनेगा। उमर ने जब यह सुना कि उसका भाई आया है तो उसने खातों के लिए मखसूस बैठक में उसे बिठा दिया। कुछ देर के बाद वह बैठक में आया और अपने भाई को सलाम करके उसके साथ ही बैठ गया। उमर अपने भाई से कहने लगा, आओ बड़े भाई, कैसे आना हुआ? जिस पर यूसुफ उससे कहने लगा, भाई मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं। उसका यह कहना था कि उमर अपनी सारी तवज्जो उसकी तरफ करके बैठ गया और उससे कहने लगा, हाँ भाई, मुझे बताओ क्या बात है, मैं तुम्हें सुन रहा हूं। इसके साथ ही यूसुफ ने उसे सारा वाकया सुनाया कि कैसे उसकी दुकान पर एक बुजुर्ग आया और उसे एक पुराने खंडहर में मौजूद रख के नीचे खजाने के बारे में बताया और वहां पर उसने जाकर वो खजाना निकाला भी था, लेकिन फिर उसने वहां पर उसे वापस दफन कर दिया इस सोच के साथ कि यह खजाना उसका नहीं है। यूसुफ ने पूरा वाकया अपने भाई के गोश गुजार दिया। उमर कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई और अपने भाई से कहने लगा, भाई तुम तो पागल हो। अगर वो खजाना तुम्हें मिला है तो तुम तो उसके वारिस हो, इसमें आजमाइश कैसी जाओ? उसे निकाल कर ले आओ। बल्कि हम ऐसा करते हैं कि हम दोनों वहां पर जाकर उसे निकाल लेते हैं और फिर हम दोनों मिलकर आधा आधा आपस में तकसीम कर लेंगे, यूसुफ ने नरमी से कहा। उमर, वो खजाना किसी आजमाइश से कम नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम उसे ऐसे ही रहने दें, लेकिन अगर तुम कह रहे हो कि हमें उसे वहां से लाजमी निकालना चाहिए तो फिर हमें इस खजाने को अपनी जात के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी नेकी के काम में इस्तेमाल करना चाहिए। यह बात सुनकर उमर ने कहका लगाया और कहने लगा, नेकी नेकी से क्या होता है? नेकी से ना मकान बनते हैं, ना घोड़े आते हैं और ना ही तिजोरियां भरती हैं। तुमने अपनी सारी जिंदगी नेकियां की, लेकिन तुम्हें उन नेकियों से क्या मिला? तुमने सारी जिंदगी गुर्बत में गुजार दी। अब अगर तुम्हें मौका मिल रहा है अपनी गुर्बत को खत्म करने का, तो बजाय उस खजाने को हासिल करने के तुम फिर नेकियों के पीछे भाग रहे हो। अगर तुम वो खजाना वहां से नहीं लाओगे तो मैं खुद जाकर ले आऊंगा। यह बात सुनकर यूसुफ हैरान रह गया, लेकिन यूसुफ अपनी कही हुई बात पर डटा रहा। यूसुफ ने अपने भाई को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन उमर ने अपने भाई को धक्के देकर घर से निकाल दिया और घर के दरवाजे बंद करवा दिए। यूसुफ को अपने भाई से इस रवैया की उम्मीद नहीं थी। वो चुपचाप अपने घर चला गया और घर जाकर अल्लाह की इबादत में मशरूफ हो गया और उस खजाने को अपने जहन से निकाल दिया। अगली रात चांद जब पूरे जोबन पर था, उमर चुपके से अपने महलनुमा घर से निकला और हाथ में बेलचा लिए उस खंडहर की तरफ रवाना हो गया। कुछ ही देर में वो वहां पर पहुंच गया और वो दरख्त भी उसके सामने था। वो दरख्त के नीचे गया और बेलचे से मिट्टी खोदने लगा। क्योंकि यहां पर पहले भी खुदाई हुई थी, इसलिए वहां की मिट्टी नरम थी और उसे खुदाई करने में ज्यादा मेहनत भी न लगी और उसने आराम से मिट्टी को हटाकर वह संदूक वहां से निकाल लिया। जैसे ही उसने संदूक खोला, उसके अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे, लेकिन वो कागज अब वहां पर मौजूद नहीं था, या शायद था भी, मगर उमर ने उसे देखा ही नहीं था।
उमर ने संदूक को घर लाकर एक कमरे में छुपा दिया। अगले दिन जब उमर उठा तो उसका अंदाज मजीद बदलने लगा। उसने और ज्यादा नया लिबास खरीदा, कीमती इत्र खरीदे और महंगे हीरे जवाहरात खरीदकर अपने घर ले आया। लोग उसकी दौलत पर हैरान थे, मगर कोई नहीं जानता था कि यह दौलत किसकी थी और कहां से आई थी। यूसुफ को सब मालूम था, मगर उसने खामोशी इख्तियार की। उसके दिल में गहरा दुख था, मगर साथ ही दिल में यह भी कहता था कि हर आजमाइश का अंजाम भी होता है। कुछ दिनों बाद शहर में एक कासिद आया। उसके साथ दर्जनों सिपाही भी थे और वो खलीफा का नुमाइंदा लग रहा था। वो शहर के वस्त में खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में ऐलान करने लगा, खलीफा ने बस्ती में किसी शख्स को खजाने की आजमाइश में मुब्तला किया है। वो खजाना जिसके हाथ भी लगा है, अगर उस शख्स ने उस खजाने के जरिए नेकी की है तो वह इज्जत पाएगा, और अगर उसने हिस की है तो वह तबाही देखेगा। यह सुनकर यूसुफ के दिल में लजा दौड़ गया और उमर के महल में जैसे सन्नाटा छा गया। पूरे शहर की गलियों में खलीफा के कासद की आवाज अभी तक गूंज रही थी। लोग हैरान थे कि यह ऐलान किसके लिए था। वो चुपके से एक दूसरे से पूछने लगे, क्या किसी को खजाना मिला है? क्या यह इशारा किसी नेक दिल इंसान के लिए है? यूसुफ दुकान पर बैठा सब कुछ खामोशी से सुनता रहा। उसके दिल में खौफ नहीं था, लेकिन एक अनजानी सी बेचैनी जरूर थी। उसे एहसास था कि जो कुछ उसने देखा है और जिसे उसने दफन किया है, वो सिर्फ सोना नहीं बल्कि तकदीर का लिखा हुआ एक इम्तिहान था। उसी रात यूसुफ ने ख्वाब में वही बूढ़ा शख्स देखा। उसका चेहरा पहले से रोशन और आंखों में नरमी और हाथों में एक असा था। वो बूढ़ा यूसुफ से कहने लगा, ए यूसुफ, तेरा सब्र तेरे हक में गवाही देगा। जो खजाना तूने रद्द किया है वो तेरा नहीं था, मगर जो नेकी तूने इख्तियार की है वो तुझे वहां ले जाएगी जहां बादशाहों का नसीब भी नहीं जाता। यूसुफ की आंख खुली तो वो पसीने से शराबूर था। सुबह होते ही वो शहर की मस्जिद में गया और सदका दिया। उसने दुकान के बाहर एक बर्तन रखा जिस पर लिखा था, जो भूखा है वो बिला झिझक खा ले, और वो गरीबों की मदद करने लगा। वो मामूल के मुताबिक जिंदगी जीता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उधर उमर का गुरूर बढ़ता जा रहा था। उसने महल के जहन में नया फर्नीचर रखा, ईरान से कालीन मंगवाए और यमन के कीमती गुलाम खरीदे। वो दिन रात दावतों में मग्न रहता, और जो कोई भी उसे यूसुफ के बारे में पूछता तो उसे यह तंजिया अंदाज में कहता, वो तो अभी भी चमड़े की बदबू में खुश है। शायद उसके नसीब में सिर्फ बदबू ही है, मगर किस्मत की निगाहें खामोशी से देख रही थी। चंद दिन बाद खलीफा का कासद दोबारा शहर में आया। इस बार उसके साथ शाही हाथी पर एक खादिम बैठा था, जिसके हाथ में चमकती मोहर वाला लिफाफा भी था। कासद ने बाजार के बीच खड़े होकर ऐलान किया, खलीफा का फरमान है, शहर के उस शख्स को दरबार में पेश किया जाए जो यतीमों को खाना खिलाता है, जो सदका देता है और जिसने आजमाइश में सब्र का दामन थामा। यूसुफ का नाम नहीं लिया गया, लेकिन बाजार में मौजूद हर शख्स जानता था यूसुफ आला ज़र्फ का मालिक था। गरीबों की मदद करने के बावजूद वो अपनी दुकान से बाहर नहीं गया और चुपचाप अपनी दुकान पर बैठा रहा। कासिद सीधा यूसुफ की दुकान पर पहुंचा और कहा, तुम्हें खलीफा ने बुलाया है, फौरन हमारे साथ चलो। यूसुफ हैरान हुआ, लेकिन वो इनकार ना कर सका। वो सादा लिबास में झुकी हुई नजर और लचते कदमों के साथ काफिले में शामिल हो गया। दूसरी तरफ उमर को जब उसकी खबर मिली तो वो गुस्से से पागल हो गया। यूसुफ दरबार में, उसके पास है क्या यह सब फरेब है? जरूर उसने मेरा राज अफशा किया होगा। उमर ने जल्दी से अपना सबसे कीमती लिबास पहना, अपने खात्मों का साथ लिया और खलीफा के महल की तरफ रवाना हो गया। लेकिन उसे यह इल्म नहीं था कि दरबार के दरवाजे सिर्फ इंसाफ के लिए खुलते हैं, गुरूर के लिए नहीं। जब यूसुफ महल में दाखिल हुआ तो खलीफा, जो कि बुजुर्ग और दानिशमंद आदमी था, उसे मुस्कुराकर देखने लगा। ऐ नौजवान, क्या तू वही है जिसने खजाने की आजमाइश में सब्र को चुना? यूसुफ ने सर झुकाते हुए कहा, हुजूर, मैंने सिर्फ वो किया जो दिल ने कहा। वो खजाना मेरे लिए नहीं था, इसलिए मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया। खलीफा ने हाथ उठाकर ऐलान किया, ऐसा शख्स बगदाद की शान है। मैं इसे शहर का काजी मुकर्रर करता हूं ताकि वो इंसाफ करे, जैसे उसने अपने नफ्स के साथ किया है। यह सुनकर यूसुफ हैरत में डूब गया। वो जो कल तक चमड़े सीता था,
आज बगदाद के काजी के मनसब पर फाय हो रहा था। एन उसी लम्हे दरवाजे से उमर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर गुस्सा, आंखों में नफरत और दिल में शक था। खलीफा ने उसे देखा और पूछा, क्या तुम भी कुछ कहना चाहते हो ए ताजर? उमर ने लरजती हुई आवाज में कहा, ऐ खलीफा, यह सब धोखा है। खजाना तो मैंने निकाला था, दौलत मैंने हासिल की, तो मनसब भी मेरा होना चाहिए। खलीफा खामोश रहा और फिर बोला, अगर तुमने खजाना पाया तो क्या उसके साथ अमानत भी रखी? तुम्हें दौलत मिली मगर उसके साथ इम्तिहान भी आया। तुमने उसका क्या किया? क्या तुमने वो खजाना गरीबों के लिए इस्तेमाल किया? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। तुम्हारे कीमती लिबास से लगता है कि वो तुमने अपने लिए इस्तेमाल किया है। मेरे जासूस बताते हैं कि तुम उस पैसे से अय्याशी करते रहे हो। फिर खलीफा ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे उसी खंडर में कैद कर दो जहां से उसने दौलत ली है, ताकि यह जान ले कि खजाना आजमाइश है, इनाम नहीं। उमर को कैद खाने में भेज दिया गया। यूसुफ के दिल में दुख था, मगर उसने आंखें बंद करके सिर्फ इतना कहा, ऐ अल्लाह, मेरे भाई को हिदायत दे और मुझे सब्र अता फरमा। पूरे शहर की राहदारियों में एक ही नया चर्चा था। यूसुफ जो कभी चमड़े का काम करता था, आज इंसाफ की मसनद पर बैठा था। उसने काजी की हैसियत से सबसे पहला हुक्म यह जारी किया कि पूरे शहर में कोई भी भूखा नहीं सोएगा और कोई गरीब इंसाफ के लिए दरवाजे ना खटखटाएगा। इंसाफ खुद उसके दर पर जाएगा। शहर में यूसुफ की शोहरत फैल गई। वो न सिर्फ काजी था, बल्कि एक सच्चा इंसान भी, जिसकी जुबान में नरमी, फैसलों में धनाई और दिल में खौफ खुदा था। दूसरी तरफ उमर कैद खाने में बैठा हुआ था। दौलत उससे छिन चुकी थी। उसका गुरूर मिट्टी में मिल चुका था। कई दिन वह तन्हाई में रोता रहा, अपने फैसले पर पछताता रहा। फिर एक दिन कैद खाने के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला और सामने यूसुफ खड़ा था, वही भाई जिसे उसने हकीर जाना था और उसे अपने घर से भी निकाला था। उमर ने नजर नीची कर ली। यूसुफ ने आहिस्ता से कहा, ऐ मेरे भाई, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। मेरा तुम पर कोई गुस्सा नहीं है। यह सब आजमाइश थी, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। अल्लाह ने हमें अलग अलग रास्ते दिए, मगर मंजिल एक ही है, बख्शी, सब्र और सच्चाई। उमर की आंखों से आंसू बह निकले। वो यूसुफ के कदमों में गिर पड़ा। भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कमतर समझा और दौलत को सब कुछ जाना। यूसुफ ने उसे सीने से लगा लिया। अल्लाह ने अगर मुझे माफ किया तो मैं तुम्हें क्यों ना करूं। फिर यूसुफ खलीफा के पास गया और उससे अपने भाई के लिए रहम की अपील की। खलीफा ने उसकी अपील को मुस्तरद ना किया और यूसुफ की बात मान ली, जिसके बाद उमर को रिहाई मिल गई। मगर इस बार वो पहले वाला उमर नहीं था। उसने सादगी इख्तियार की और यूसुफ के साथ खिदमत खलक के कामों में लग गया। दोनों भाइयों ने मिलकर पूरे शहर में यतीम खाना कायम किया, जहां न सिर्फ बच्चों को खाना, तालीम और रिहाइश दी जाती, बल्कि उन्हें सच्चाई, सब्र और कुर्बानी का सबक भी सिखाया जाता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमेशा दौलत ही सब कुछ नहीं होती। अगर दिल खाली हो तो खजाने भी बोझ बन जाते हैं। आजमाइश हर रूप में आती है, कभी गुर्बत, कभी दौलत, मगर असल कामयाबी सब्र और नेकी में है। गुरूर हमेशा गिराता है और आजिज़ी हमेशा बुलंद करती है। और जो इंसान अल्लाह पर यकीन रखता है तो अल्लाह उसकी जरूर सुनता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज की यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।